भगवान के मुखारविंद से विदुर पत्नी की नजरें हटेंगी, तभी तो वो देखेंगी ना कि केला कहां है और छिलके कहां हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें। तो विदुर पत्नी को देखने का, सोचने का समय, समझने का समय नहीं है। मुखारविंद पर अटकी हुई है दृष्टि और वो भोली भाली छिलके दे रही है। भगवान की भी वही दशा है। भगवान को भी ये देखने की फुर्सत नहीं कि छिलके या केले। वो विदुर पत्नी के प्रेम को देख रहे हैं। आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, 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 आए जगन्नाथ। पाती न भेजी निमंत्रण न भेजा, पाती न भेजी निमंत्रण न भेजी, न भेजी निमंत्रण न भेजा, पाती न भेजी निमंत्रण न भेजा। प्रेम भरे हृदयों की, प्रेम भरे हृदयों की सहज सती साधना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ। जय हो। अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया। अकिंचन की कुटिया, अकिंचन की कुटिया, अकिंचन की कुटिया, अकिंचन की कुटिया। प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया। प्रभु को सुहाए, प्रभु को से अधर्मी के धामना, प्रभु को सुहाए अधर्मी के धामना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ। पात कंद मूल केलों के छिलके, साग 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 पात कंद मूल केलों के छिलके। नयनों में प्रेम जल, नयनों में प्रेम जल, हिवड़े में भावना, नयनों में प्रेम जल, हिवड़े में भावना, आए जगन्नाथ
विदुर घर पाहुना आए जगन्नाथ, विदुर घर पाहुना आए जगन्नाथ। शबरी की पूरी अहल्या की पूरी, 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 प्रभु ने अधूरी रखी, प्रभु ने अधूरी रखी, कब किसकी कामना, प्रभु ने अधूरी रखी, कब किसकी कामना, आए जगन्नाथ, विदुर घर पाहुना आए जगन्नाथ, विदुर घर पाहुना आए जगन्नाथ। द्वारका के नाथ हे अनाथों के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ है अनाथों के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ, मथुरा के नाथ, गोकुल के नाथ, ग्वालों के नाथ, द्वारका के नाथ हे अनाथों के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ है अनाथों के नाथ प्रभु, हमसे अनाथों के, हमसे अनाथों के हाथ नाथ थामना, हमसे अनाथों के हाथ नाथ थामना, आए जगन्नाथ, विदुर घर पाहुना आए जगन्नाथ, विदुर घर पाहुना आए जगन्नाथ। रसोई भगवान का नाम है रस, पृथ्वी का नाम है रसा, भगवान का नाम क्या है? रस। पृथ्वी का नाम क्या है? अभी जो भगवान बरसा रहे थे वो क्या बरसा रहे थे? रस बरसा रहे थे। किसको भिगा रहे थे? रसा को भिगा रहे थे। भगवान का नाम रस और भगवान की प्रिया पृथ्वी का नाम रसा। और रस और रसा के द्वारा दिए हुए अन्न फल शाकों का आस्वादन करने की इंद्रिय का नाम रसना। क्या नाम? रसना। और रसना को तृप्त करने वाले व्यंजन जहां बनते हैं उसका नाम रसोई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां रस का परिपाक होता है उस स्थान का नाम है, जोर से बोलो, रसोई। और जहां किचकिच होती है उस जगह का नाम है किचन। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए खड़े होकर के भोजन बनाओ, चाहे लटक कर बनाओ, चाहे दंड बैठक लगाकर बनाओ, लेकिन उसको किचन मत बनने दो, उसको रसोई ही रहने दो। जिन वस्तुओं का भगवान को भोग नहीं लग सकता उन वस्तुओं का प्रवेश रसोई में नहीं होना चाहिए। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को परवल क्या प्यारी चीज है। पालक, मूली, मेथी, गाजर, चौलाई, बथुआ, नहीं। आलू का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आलू बाद में आया है। बहुत अच्छी चीज है आलू,
लेकिन हमारे यहां क्या होता था, वो सूरन जिसको जिमीकंद कहते हैं, बिहार में ओल कहते हैं, रतालू, ऐसा लगता है जैसे कोई लक्कड़ पड़ा हुआ है और कितना स्वादिष्ट होता है। भगवान को ग्वार की फली पसंद है, भगवान को कच्चे पपीते का शाक पसंद है, भगवान को कच्चे केले का, कभी कच्चा केला। अब ठेकेदार लोग जो हैं वो रसायनों से केले को पकाते, पकने क्यों देते हो बाबा, कच्चा ले आओ ना और उसका शाक बनाओ ना। और कच्चे केले का शाक बनाओ और आम के आम, गुठलियों के दाम, उसका जो छिलका है उसका भी शाक बनाओ। कैसे बनाए, तो अब ये कोई कुकरी का अलग से लगाऊंगा तो बताऊंगा। केले के छिलके का शाक बनाओ। भगवान ने कितने उत्तम उत्तम अन्न फल शाक हमारे लिए उत्पन्न किए हैं। लौकी खाओ ना, टिंडा खाओ ना, तोरई खाओ ना। और अब आ गया है तो आलू, और फिर नया आया है टमाटर और पत्ता गोभी। इतनी चीजें भगवान ने हमको तुम्हारे लिए बनाई, और इन सब को छोड़ करके मुर्दे खाना, हड्डियां छिछोड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं। समझ में आ रहा है? रसोई, ऐसी रसोई हो कि भगवान बिना पूछे, बिना कहे, बिना निमंत्रण दिए चले आए। जो सौभाग्य विदुर पत्नी ने प्राप्त किया वो हमको भी प्राप्त हो। ऐसे विदुर जी महाराज ने दूसरे दिन जाकर के समझाया दुराचारी दुर्योधन को, तो दुर्योधन पागल हो गया, अहंकार से बोला कोई है हमारे टुकड़े तोड़ने वाले और हमारे खिलाफ भौंकने वाले, इसको बाहर धक्के मारकर निकालते हैं। विदुर महाराज ने कहा कुलांगार, कुल कलंको, इसीलिए मैंने तेरे राजमहल के अन्न का एक दाना कभी मुख पर नहीं डाला, क्योंकि मैं जानता था कि तू एक दिन अपनी औकात पर आएगा और तू मुझे निकालेगा रे। थूक दिया मैंने तुझे, अब कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। और विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया। 12 वर्ष के पश्चात जब आए तब तक सब कुछ साफ हो गया था, और धर्मराज युधिष्ठिर आर्यावर्त के सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। हस्तिनापुर के राजद्वार पर जब विदुर जी उपस्थित हुए तो सेवकों ने जल्दी से दौड़ करके सूचना दी युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन से उतरकर अपने भाइयों को साथ लेकर, द्रौपदी के साथ, पुरोहितों के साथ, मंत्रियों के साथ, सामंतों के साथ नगर द्वार पर जाकर के विदुर जी महाराज का राजोचित स्वागत करके उनको समारोह पूर्वक राजभवन में, राजमहालय में नहीं, राज दरबार में लाए और कहा कि सिंहासन पर आप विराजमान होइए, ये सिंहासन आपके लिए है। पांडवों के चरित्र का चिंतन करो।